कैसे हो दोस्तों? अभी मैं आपको आग के बारे में, फायर के बारे में बताता हूँ कि आग क्या है, आग कैसे बुझती है, आग कितने प्रकार की है और आग बुझाने के कौन कौन से उपकरण होते हैं और इस चीज़ के बारे में आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आग क्या है। आग क्या है? व्हाट इज द फायर? आग क्या है? आग एक रासायनिक प्रक्रिया है। आग क्या है? एक रासायनिक प्रक्रिया है जो कि तीन चीजों के मिलने से उत्पन्न होती है। नंबर 1 ऑक्सीजन, नंबर 2 ज्वलनशील कोई भी पदार्थ, नंबर 3 कोई भी चिंगारी। ठीक है, ये तीन चीजों के मिश्रण से आग उत्पन्न होती है। समझ में आया? ठीक है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि आग कितने प्रकार की होती है? आग कितने प्रकार की होती है? नंबर 1 क्लास ए ऑर्डिनरी फायर। क्लास ए ऑर्डिनरी फायर साधारण आग, जैसे लकड़ी, कागज, प्लास्टिक, पॉलिथीन, कपड़ा आदि की आग, ये साधारण आग हो गई। नंबर 2 फ्लेमेबल, क्लास बी फ्लेमेबल लिक्विड फायर, कोई भी ज्वलनशील तरल पदार्थ की आग, जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, नैफ्था आदि, तो क्लास बी की आग हो गई। नंबर 3 क्लास सी गैस फायर, फ्लेमेबल गैस फायर, कोई भी जलने वाली गैस की आग, जैसे आपका एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गई आदि, ये गैसें हैं। हाइड्रोजन हो गई, तो इनकी आग हो गई। फिर है क्लास डी धातु की आग, रिएक्टिव मेटल फायर, धातु की आग, जैसे आपका कोई भी सोडियम, कॉपर, जस्ता, मैग्नीशियम। फिर क्लास ई इलेक्ट्रिक फायर, बिजली की आग। तो बिजली की आग में थोड़ा ये देखना है कि जब तक बिजली की आग कहलाती है बिजली की आग, जब तक उसके अंदर विद्युत प्रवाहित रहती है। बिजली की आग तब तक रहती है जब तक उस चीज के अंदर विद्युत प्रवाहित रहती है। जब विद्युत कट ऑफ हो जाती है तो वो बिजली की आग कन्वर्ट हो जाती है अकॉर्डिंग टू वो जो मटेरियल जल रहा है उसके अकॉर्डिंग। जैसे स्टोर रूम में शॉर्ट सर्किट से आग लगी और वहां पे डीजल के ड्रम रखे हुए थे, एक बोर्ड शॉर्ट सर्किट हुआ और बोर्ड में आग लगी, धड़ धड़ करके लगी जोर से, और फिर उसके बाद में और टपक के चिंगारी नीचे गिरी, तेल में भी लग गई और लाइन वहां से एकदम से ट्रिप कर गई, तो लाइन तो कट हो गई क्योंकि ब्रेकर लगे रहते हैं उधर में, ईएलसीबी, एमसीबी ये सब लगे रहते हैं। जैसे ही फॉल्ट होता है तो ब्रेकर ट्रिप कर जाते हैं, तो या लाइन कट कर दी किसी ने। तो जब तक वो उसमें लाइन थी तब तक वो इलेक्ट्रिक फायर थी, और जब वो नीचे कोई मटेरियल को जला रही है, जिसमें लग गई है, फैल रही है आग, वो फिर उसी की मटेरियल की आग हो जाती है। अभी जैसे वहां मान लो तेल के ड्रम थे तो तेल में आग लग गई उससे, बिजली के शॉर्ट सर्किट से, तो फिर वो आग जो है क्लास बी में कन्वर्ट हो गई इस तरीके से। या कोई कपड़े का गोदाम था तो उसमें लग गई तो क्लास ए की आग हो जाएगी, लेकिन होगी तब जब लाइन कट हो जाएगी वहां से। ठीक है, तो लाइन कट होने के बाद क्लास कन्वर्ट हो जाएगी, या लाइन ट्रिप होने के बाद ब्रेकर सिस्टम का काम करता ही है। तो ये हो गई क्लास ई की आग इस तरीके से। फिर क्लास एफ किचन फायर, जो भी हम रसोई घर में खाना बनता है उसमें भी आग लगती है। उसमें तो सारी चीजें होती हैं, गैस भी होती है, तेल भी होता है, इलेक्ट्रिक के बोर्ड भी होते हैं, शॉर्ट सर्किट से भी आग लग सकती है। खाना बनाते समय फ्राई पैन में और अधिक हीट हो गया और जैसे ही कुछ डालेंगे एकदम से फ्राई पैन में आग पकड़ लेता है, और फ्राई पैन में जब आग लगेगी जो भी कुकिंग कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, उनके ऊपर वो आग आ सकती है। तो वो आग जो हड़बड़ाहट में या उनके ऊपर आने से वो फिर फैल जाती है आग। हो सकता है फ्राई पैन नीचे गिर जाए तो नीचे आग फैल जाएगी। सिलेंडर भी है, कुछ और भी बोरे भी हो सकते हैं, खाने पीने की चीजें उनमें लग जाएगी। इस तरीके से उसमें सारा मटेरियल रहता है किचन में। ठीक है, ये किचन फायर होगी। तो आग ये समझे हम, आग कितने प्रकार की होती है। अभी हमको समझना है कि भाई आग बुझाने के उपकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो आग बुझाने के उपकरण नंबर 1 ये फायर एक्सटिंग्विशर है। नंबर 1 डीसीपी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, ड्राई केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, उसके अंदर ड्राई केमिकल पाउडर होता है और प्रेशराइज करने के लिए कोई गैस रहती है, नाइट्रोजन या CO2 गैस, तो उसको चलाते हैं हम, तो उससे
चलाते हैं तो आग बुझेगी, लेकिन चलाने का तरीका भी सबको पता होना चाहिए, बताएंगे उसके बारे में। फिर हो गया दूसरा आपका फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, जो कि उसके अंदर फोम रहता है। हाँ, ये आपके सामने फोम ही है, ये फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। तो डीसीपी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल आपको जो है ये ध्यान देना है, क्लास ए और बी और सी डी की आपको प्रयोग करना है। फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर ये आपके सामने ही है, और इस तरीके से जहां भी आग लगेगी तेल की, तो तेल की आपको इसको उपयोग करना है। ऐसा नहीं बिजली के बोर्ड में आग लगी इसमें फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर उपयोग कर दिया, ऐसा नहीं करना है। तेल की आपको इसको क्लास बी की आपको इसको इस्तेमाल करना है। फिर है आपका CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, CO2 गैस जिसकी होती है। CO2 गैस का ध्यान रखें, वो लिक्विड फॉर्म में भरी रहती है और वो बाहर आके गैस फॉर्म में कन्वर्ट होती है। गलती से अगर वहां से कहीं मान लीजिए यहाँ आपका डिस्चार्ज ट्यूब से या नोजल से कहीं से भी लीकेज हो जाती है, ये नोजल कट जाता है, ये हॉल टाइप कट जाता है, उसको ओपन करेंगे तो गैस निकलेगी उसमें से, वो लिक्विड में ही गिरेगी। अगर कहीं हाथ में भी गिर गई ना, कोल्ड बर्न करती है, बहुत भयंकर वो जला देगी आदमी को। तो उसको बाहर आने के लिए थोड़ा वातावरण चाहिए खुला हल्का सा, तब जाके गैस में हीटिंग होती है वो। इसीलिए उसमें जो है डिस्चार्ज और रहता है, उसके बाद हॉर्न आ जाता है आगे CO2 गैस में, गैस वाला फायर एक्सटिंग्विशर होता है, तो उसमें आके वो फैलती है, फैल के वो जो गैस हॉर्न में आ जाती है। फिर वो अपना आग हो जाती है कोल्ड करके, और आग बुझा के अपना लीन हो जाती है। कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, पर कोल्ड बर्न का इफेक्ट है। पर CO2 गैस का एक और चीज ध्यान रखें कि ओपन में चलाएंगे दिक्कत नहीं, बंद कमरे में अगर CO2 फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल हम करेंगे तो उसमें से चलाने के टाइम हिसिंग साउंड आता है, बहुत तगड़ा हाथी के चिंगाने जैसी आवाज आती है। उससे बहुत लोग डर भी जाते हैं। उसका एक्सीडेंट का खतरा ये होता है कि डर से छोड़ के भाग जाते हैं। आग बुझाने के आए थे और गोली चोट लोग के भाग गए, गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं, वो ये समझते पता नहीं मैंने क्या कर दिया, जो व्यक्ति पहली बार चलाते हैं। तो डरना नहीं है CO2 फायर एक्सटिंग्विशर से, उसमें से आवाज बहुत तगड़ी आती है, उससे डरना नहीं है। बस ये ध्यान रखना है, इसको चलाना है। आवाज जो करता है उसका ये कीप जो रहता है वो कीप आवाज करता है उसका, ठीक है, CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का। फिर वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, वाटर टाइप फायर उसमें पानी रहता है, उसका इस्तेमाल आप कहीं नहीं, केवल क्लास A की आग पे करें। क्लास A लकड़ी कागज प्लास्टिक पेपर आग की आग पे ही उसका इस्तेमाल करें, और तेल की आग पे, बिजली की आग पे, धातु की आग पे उसका इस्तेमाल नहीं करना है। ये चीज का विशेष ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अब हम ये समझेंगे कि आग बुझेगी कैसे, कौन कौन से तरीके होते हैं। ये तो हो गए बुझाने के उपकरण, ये कौन कौन से तरीके से आग बुझाते हैं, कौन से मेथड से आग बुझाते हैं, ये इनका मेथड भी होता है ना। अब नंबर 1 कूलिंग मेथड, यानी कि आपको ठंडा करके बुझाना। नंबर 2 स्टारवेशन, आग को भूखा मार के बुझाना। नंबर 3 स्मोथरिंग, ढक देना, वेरी गुड। तो यानी कि स्मोथरिंग प्रोसेस से आग बुझाना। तो ये 3 तरीके हैं आग बुझाने के। हम ये भी अपने अलग अलग तरीके से आग बुझाते हैं। अगर हम पानी वाले से, वाटर टाइप से बुझाएंगे तो वो ठंडा करके बुझाएगा आपको, है। अगर हम CO2 फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाएंगे तो वो ठंडा करेगा, प्लस वहां से वो भी CO2 की मात्रा अधिक करके ऑक्सीजन की मात्रा कम कर देगा, अपना वहां पर वर्चस्व बना देता है। तो इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा को काटा देता है वहां से, वो भी एक तरीके से स्मोथरिंग भी करता है। और उसके बाद में ये फोम है, तो फोम भी स्मोथरिंग करता है, क्योंकि तेल की आग को के ऊपर ये अपनी एक परत बना देता है। फोम क्या होता है, फोम बबल्स का एक समूह होता है, जहां बबल्स का समूह होता है, उसके अंदर फोम के अंदर एयर, केमिकल और पानी होता है। एयर, केमिकल और पानी का ही एक बड़ा रूप है वो, और बबल्स का समूह होता है। तो वो आग के ऊपर एकदम पूरा परत बना देता है, तो न तो ऑक्सीजन जाने देता है और परत बना देता है, चादर बना देता है, तो आग को बुझा देता है। इस तरह से आग बुझती है। समझ में आया आपको? ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया पहले से, जो आप मैं पहले पूछ रहा था, अभी में कुछ फर्क है? फर्क है ना? चलो मैं पूछता हूँ, आग कितने प्रकार की होती है? क्लास ए साधारण आग, क्लास बी तेल की आग, क्लास सी गैस की आग, क्लास डी धातु की आग, क्लास ई बिजली की आग, क्लास एफ किचन फायर। ठीक है,
उसके बाद में फायर एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं? चार। CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर और फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। क्लियर है? आग कितने प्रकार से बुझेगी? 3। कौन कौन सा बोलते जाओ साथी मेरे? नंबर 1 स्टार्वेशन, कूलिंग और स्मॉदरिंग वैक्यूम। ठीक है। उसके बाद में क्या है? उसके बाद क्या है? कहाँ पे यूज कर सकते हैं? हाँ, कौन सा कहाँ यूज कर सकते हैं? लेकिन आग है क्या? ये कौन बताए? कौन सा प्रक्रिया है? आग क्या है? यस, ये समझ में आ रहा है। और कैसे उत्पन्न हो जाती है? चिंगारी से। 3 चीजों की वजह से उत्पन्न हो जाती है। जैसे नंबर 1 चिंगारी, ऑक्सीजन और ज्वलनशील ज्वलनशील कोई भी पता। ये चीजों को हमेशा समझना है और कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर कौन सी आग पर प्रयोग करना है। तो उस जो इनके ऊपर लिखा रहता है ना कि AB या BC या EC, तो वो क्लासिफिकेशन ऑफ फायर ही है। तो उसका मतलब क्लास A और B और C लिखा है तो ABC की आग पर प्रयोग करेंगे, D और C लिखा है तो उस पर करेंगे, E लिखा है तो E पे करेंगे। समझ गए? इन पे ये लिखा रहता है, इसका मतलब ये लिखा है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार।